तो अब फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ी। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड. What we have to calculate? We have to calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड. एक कार है जिसे हमें 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देनी है, तो उसके लिए हमें फोर्स निकालना पड़ेगा कि कितना फोर्स मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस कार के ऊपर अप्लाई करूं कि उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में. तो टाइम हमें कितना दे रखा है 10 सेकेंड, वेलोसिटी हमें दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड. हाँ, अब ये सवाल है कि ये कौन सी वेलोसिटी है. दो टाइप की वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि शुरुआत में हमारी बॉडी किस स्पीड से मूव कर रही थी, वो इनिशियल वेलोसिटी होता है. फाइनल वेलोसिटी मतलब आखिर में अब वो कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रही है. पूरा जब क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है कि कौन सी इनिशियल वेलोसिटी है, कौन सी फाइनल वेलोसिटी. कैसे, वो अभी देखते हैं. सो कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. हमें फोर्स निकालना है. एक गाड़ी के ऊपर हम कितना फोर्स लगाएं कि उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर, अगर दैट कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो 0 होगी. बात समझ आ रही है. ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है का क्या मतलब है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो 0 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी जो v है कितनी करवानी है हमें 30 मीटर पर सेकेंड. ऐसे क्लियर हो जाती है फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल कौन सी है. ठीक है. अब 0 हमने यहाँ पर क्यों लिया, आपको समझ आया है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपको कहता है कि दैट ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, फिर अचानक से ब्रेक लग गए. अब ब्रेक लग गए का क्या मतलब है, आखिर में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मतलब कार की वेलोसिटी, उस व्हीकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ब्रेक लगे हैं ना, फाइनली ब्रेक लग रहे हैं, तो वेलोसिटी जो गिवन है वो इनिशियल है और फाइनल क्या है 0. ये तो प्रैक्टिस करते करते आ जाता है. खैर, मैंने आपको बता दिया. ओके, फोर्स हमें निकालना है, टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एंड द मास ऑफ द कार इज 1500 kg एंड मास ऑफ कार इज आल्सो गिवन 1500 kg. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज फोर्स. अब फिर से देखो फोर्स निकालने के दो फॉर्मूले हैं. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर चेंज इन मोमेंटम के हिसाब से निकाल लो. F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t. बात दोनों ही सेम है, जैसे आपको आसान लगता है वैसे निकाल लो. हम दोनों से निकाल के देखेंगे. चलो, फोर्स निकालना है. हाँ जी, मास गिवन है, मास, हाँ मास गिवन है, मास रख दो 1500 kg मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. अब एक्सेलरेशन को क्या मैं v माइनस यू अपॉन टी लिख सकती हूँ, because acceleration is nothing but acceleration is change in velocity per unit time. V was final velocity, u initial velocity upon t is acceleration. तो acceleration की जगह मैंने क्या लिख दिया, v minus u upon t. अब v की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, v की जगह 30 मीटर पर सेकेंड लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड. माइनस का माइनस, यहाँ पर माइनस था. इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियली जो कार थी वो रेस्ट पर थी, इसलिए मैंने 0 मीटर पर सेकेंड पुट किया. ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, कितने टाइम में हमें वेलोसिटी को चेंज करना है, 10 सेकेंड में. ठीक है, बात क्लियर हो गई. फोर्स इज इक्वल टू 1500 kg मल्टीप्लाइड बाय 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड इज 30, है ना. 30 में से 0 गए, 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन ये 10 सेकेंड का 10 सेकेंड यहाँ पर है.
ठीक है, मैंने ये जो मीटर पर सेकेंड था इसका मतलब यही होता है मीटर अपॉन सेकेंड, तो मैंने उसे इस तरह से लिख लिया, कंफ्यूज मत होना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फोर्स कितना आया 1500 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15 3 इज 45, 4500 kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन, 4500 न्यूटन आपका फोर्स आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन, देखने में खतरनाक लगता है कि इतनी सारी चीजें गिवन है, फोर्स कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। अब आप ऐसे कैसे निकालोगे, ये भी बहुत इजी है। F इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1500 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 30 मीटर पर सेकेंड माइनस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1500 kg मल्टीप्लाइड द इनिशियल वेलोसिटी u इज 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, तो मैं इसे लिख ही नहीं रही, ठीक है। ये अपॉन टाइम विच इज 10 सेकेंड्स, वही बात है, सेम, एकदम सेम टू सेम। ये देखो, ये वाली बात और ये वाली बात एकदम सेम है ना। ये इसका भी यही आंसर आएगा जो उधर आया 4500 न्यूटन। ये फोर्स आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक हिल के नीचे नीचे जा रहा है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय s, तो डिस्टेंस हमें गिवन है 400 मीटर in 20 सेकेंड, टाइम इज ऑल्सो गिवन विच इज 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स भी निकालना है। इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन्स, मास ऑफ द ट्रक इज गिवन 7 मेट्रिक टन्स। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 7 टन में 7000 किलोग्राम होंगे, तो टन देख के कोई घबराएगा नहीं। चलिए, ओके। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक रेस्ट से शुरू हो रहा है, वो एक हिल के नीचे नीचे जाए जा रहा है और इट इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर वो ट्रक 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है 20 सेकेंड में, तो उसकी एक्सेलरेशन निकालो। हमसे एक्सेलरेशन पूछा है, अच्छा एक्सेलरेशन भी पूछा है, लिखा नहीं था मैंने। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक्टिंग ऑन द ट्रक। अगर उसका मास इतना है, तो हमसे क्या क्या पूछा है, फोर्स पूछा है और एक्सेलरेशन पूछा है। अब हमें देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें s इज गिवन, मतलब डिस्टेंस इज गिवन, टाइम इज गिवन, मास इज गिवन, ओके। एक्सेलरेशन और फोर्स निकालना है। अब जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो कि क्या हमें इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ऑफ कोर्स, द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। चलो जी, एक और चीज मिल गई, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, बट वी डोंट नो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो कोई नहीं, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आप सोचो कि क्या आपको कोई रिलेशन, कोई इक्वेशन पता है। अगर आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला जो टॉपिक है उसे सीरियसली पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि जो सेकेंड इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन देता है। क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हमें पता है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा है, ये वाला टाइम भी गिवन है। देखो एक ही वेरिएबल बचता है, बाकी सब गिवन है, यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस कितना है 400 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मैं इन्हें ना लिखूं, ओके। हाफ का हाफ मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम पता है कितना है 20 सेकेंड्स का स्क्वायर, टाइम की जगह 20 सेकेंड रखा। यहाँ पर समझ रहे हैं ना, मैंने ut की जगह कुछ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u was 0 मीटर पर सेकेंड,
टाइम वॉज 20 सेकेंड्स, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता, इसलिए मैंने इस चीज़ को लिखा नहीं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो अब ये 400 मीटर का 400 मीटर रहने दो, यहाँ पर इधर इधर थोड़ा मामला निपटा लेते हैं। 1 इंटू ए इज ए अपॉन 2 का 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेकेंड का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, सेकेंड का स्क्वायर, है ना, ये बात समझ आई। अब ये 2 को मैं इससे कैंसिल कर सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 0 0, ओके। तो ये हो गया 400 मीटर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय 200 सेकेंड स्क्वायर। 200 मल्टीप्लाई में है एक्सेलरेशन के साथ, अगर ये इक्वल टू के इधर आया तो 400 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसे लिख दूं 400 मीटर्स अपॉन 200 सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। 2 टाइम्स में कट गया ये, और एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा था, हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब हमसे फोर्स पूछा है, तो हम फोर्स भी निकाल सकते हैं जब एक्सेलरेशन आ गया है। तो फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स हमें पूछा है कितना है, मास हमें गिवन है विच इज 7000 kgs, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स आ गया आपका 7 2 ज़ा 14,000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 14,000 न्यूटन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त। ये जो 6 क्वेश्चन हमने किए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से करेंगे, फिर एक और बार करेंगे, हाथ पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस और साथ में ये वीडियो खत्म होती है। आई होप चीज़ें आपको समझ आई हों। कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।